वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, जो मेरा इंटरफेस फ़ोन पे इस टाइम खुला हुआ है, तो वहाँ से आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो PMMVY पे है। तो PMMVY पे मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है PMMVY पे जब हम आभा कार्ड भरते हैं तो उसमें जो डेट आती है, जो रजिस्ट्रेशन डेट आती है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली क्या मुझे जो है अपने भी प्रोजेक्ट की लड़कियाँ यही उन्होंने पूछा, और अभी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोषण पखवाड़ा की क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रोजेक्ट थे हमने वहाँ पे, हम सारे एक साथ थे वहाँ फंक्शन में। तो वहाँ पे जो मेरी दूसरे प्रोजेक्ट की लड़कियाँ हैं उन्होंने भी ये मेरे से पूछा, तो मैंने सोचा अगर इन लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी तो और भी लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो चलो मैं इस पर वीडियो ही बना देती हूँ। एक्चुअली अब जो है आभा कार्ड लड़कियां भरती हैं, MCP कार्ड की जगह अब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में जैसे ID भरते थे पहले, वो तो उनमें थोड़ी चेंजेस आई हैं, तो लड़कियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे चले जाते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डाटा एंट्री खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए तो क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने भरा, जैसे आप सबको ही पता है, ये सबको पता है, सब लड़कियाँ भरती हैं फॉर्म, ये यहाँ क्या भरना है, कैसे करना है, वो सब पता है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम इस टाइम लड़कियों को, कुछ लड़कियों को आ रही है, मतलब यहाँ से मानो ये जो हम डॉक्यूमेंट्स भरते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे MCP कार्ड डिटेल, ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो पहले हम MCP कार्ड का भरते थे, अब हम आभा भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो हम MCTS या मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ID भर सकते हैं, RCH ID रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर किसी के पास RCH ID है वो भर सकते हैं। MCP कार्ड तो भर ही सकते हैं, अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लड़कियां जो हैं वो आभा भर रही हैं, ठीक है, आभा भर रही हैं। तो आभा जो है वहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आभा, यहाँ पे हम आभा की हमें ID भरनी पड़ती है, ठीक है। ये सब भरने के बाद फिर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है लड़कियों को वो ये है यहाँ पे, ये MCTS ID RCH, यहाँ कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी ये तो आभा ID, यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट है, ठीक है। जो ये डेट जो है यही लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो यही पूछ रहे थे, बाकी सब तो हमने भर लिया, यहाँ डेट का पता नहीं चल रहा है। अब आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सी डेट भरोगे, ध्यान से सुनना। हमारे पास ये वाला ऑप्शन है जो लास्ट मेंस्ट्रुएशनल पीरियड LMP, अगर किसी की LMP, चाहे वो आप डिलीवरी के बाद भर रहे हो, मानो आपने सेकंड गर्ल चाइल्ड का भरना है तो डिलीवरी के बाद ही भरोगे, और 3.5 महीने के बाद ही लड़कियां भरती हैं, ताकि उसमें जो इम्यूनाइजेशन है उसकी वैक्सीनेशन डिटेल जो चाहिए होती है वो कंप्लीट होने के, सर्कल जो पहला सर्कल है वो कंप्लीट होने के बाद ही भरते हैं। तो मानो अगर उस टाइम आप भर रहे हो तो उस लेडी की जो है LMP है 10 अक्टूबर 2025, ठीक है। अगर 10 अक्टूबर 2025 उसकी LMP है, ध्यान से सुनना, तो 10 अक्टूबर 2025 को LMP है, तो लेडी को कब पता चलेगा प्रेगनेंसी का? 10 नवंबर 2025 को, यानी 1 महीने के बाद उसको पता चलता है LMP का, कि कंसीव किया है, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी का पता चलता है। यानी 1 महीने के बाद उसकी LMP के 1 महीने के बाद जैसे ही उसको पता चलता है, उसके बाद वो पहला रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पे करवाती है, उसी टाइम की डेट जो आपने डालनी है। यानी कि अगर LMP के महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद भी आप कर सकते हो यहाँ पे,
वो वाली डेट भी भर सकते हो। मानो अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 अक्टूबर की जो है LMP जो है यहाँ पे 10 अक्टूबर है 2025, तो आप यहाँ पे कौन सी डेट भरोगे, ये तो नंबर हो गया, यहाँ पे डेट भरनी है रजिस्ट्रेशन डेट। तो आप क्या करोगे, और कोशिश यही करना कि वेडनेसडे की ही भरना, क्योंकि वेडनेसडे को ही चेकअप होते हैं। तो हमने ये ले लिया 25, ये ले लिया हम, ये नहीं है कि आप 2-3 महीने के बाद, कोई लेट भी चेकअप्स करवाते हैं, ठीक है। जैसे क्या था 10 अक्टूबर और 10 नवंबर को उसको पता चला, तो वो दिसंबर में भी चेकअप करवा सकती है, ठीक है। दिसंबर में हम किसी वेडनेसडे को 24 का ये भर देंगे। तो आप ये वाली डेट भर सकते हो, और आप जनवरी की डेट भी भर सकते हो। कोई 3 महीने के बाद भी चेकअप कराता है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आप कर लेना, कोशिश यही करना, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर उसका पहला चेकअप होगा, तो उसी टाइम उसकी रजिस्ट्रेशन डेट भी होगी, यानी कि उसी टाइम जो है MCP कार्ड रजिस्टर होगा, उसी टाइम आभा जो है रजिस्टर होगा जब वो पहला चेकअप करवाने जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस जगह पे कौन सी डेट भरनी है, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो कब। आभा ID उसके पास है, तो आभा ID का मतलब क्या है कि उसने जब चेकअप करवाने गए, जब हेल्थ सेंटर में चेकअप करवाने गए, तो वहाँ पे जो आजकल आपको पता ही है, किसी कहीं भी आजकल पर्ची नहीं कटती है, वो आभा ID कंप्यूटर से ही निकालते हैं, आभा कंप्यूटर से ही करके उनको देते हैं, तो पर्ची जो है आभा से ही कटती है। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गई आभा की, चाहे वो हेल्थ सेंटर में गई, कहीं भी गई चेकअप करवाने, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गई। यानी कि LMP के 3 महीने के अंदर अंदर, लेकिन ये नहीं है कि LMP के तुरंत दूसरे दिन ही आप भर दो। 1 महीने के बाद LMP के बाद प्रेगनेंसी का पता चलता है, कोई उसी टाइम भी चला जाता है, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है 2-4 दिन के बाद चला जाए, कोई 1 महीने के बाद भी जाता है। यानी कि LMP के 1 महीने के बाद और 3 महीने से पहले आपने डेट भरनी है यहाँ, और कोशिश करनी है कि वेडनेसडे को ही आप डेट भर दो। अगर आपको सच में वहाँ से डेट मिली हुई है तो आप वहाँ वो भर सकते हो, लेकिन ये वाली डेट जैसे मैंने आपको बताया ये आप भर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। अगर आपको मेरी वीडियोस से हेल्प मिलती है तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वर्कर्स जो हैं उनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।